धामनोद कर्मचारियों के साथ हुआ अत्याचार, साल भर से नहीं मिल पा रही है तनख्वाह। पिछले लॉकडाउन से काम कर रहे कर्मचारी कम से कम 12 महीने हो गए, लेकिन इनको अभी तक 1 महीने की भी तनख्वाह नहीं दी गई है। तो फिर इन लोगों ने बड़े बड़े वादे करके मालाएं क्यों पहनी थी? इन गरीबों के घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है, महिलाएं भी बिलक बिलक कर रो रही है। 12 महीने काम करने के बाद भी कर्मचारी बोल रहे हैं हमें सिर्फ 2 महीने की ही तनख्वाह दे दीजिए, जिससे अभी हमारा घर चल पाए। इतनी महामारी में भी कर्मचारी काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हुए। कोई तनख्वाह नहीं देता, फिर भी पिछले लॉकडाउन से कार्य कर रहे हैं। जब सीएमओ से पूछा जाता है तो वो पल्ला झाड़ देते हैं कि यह सब मेरे हाथ में नहीं है। एक तरफ अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं शासन का आदेश आया है और हमने पीआईसी के प्रस्ताव से इन्हें लगाया, तो दूसरी तरफ नगर परिषद के जवाबदार अधिकारी सीएमओ साहब तनख्वाह देने से मना कर रहे हैं। अब बताइए कर्मचारियों का क्या कसूर है? आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं। से लिखवा लो, है ना? नहीं वो ये कह रहे आप मेरी बात मैं आपको ज़्यादा बोलने देता हूँ काम अलग मारी करे करो भैया। जवान छोरे बेचारा नालिया काम कर जवान छोरे काम कर रहे यार नालिया साहब। तो सुनिए मेरी बात सुनो, मेरे को नियमानुसार है ना नोटिस को सब ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे सामने सुनो अध्यक्ष महोदय ने क्या बोला ये सुन लो आप। नहीं मेरी आप सुनोगे तो तुम्हारा पड़ेगा। मेरे को इस पे लिखा हुआ चाहिए। तो आप पूछो ना मैं साइन करा के लाता अध्यक्ष महोदय हम साइन करा के लाता चाहिए ना साथ में भेजना उनका कहना है अध्यक्ष महोदय का कि तुम सिर्फ कौन सा कागज पे साइन कराना, तुम सीएमओ साहब से लाओ, मैं मना करूं तो बात अलग है। निकालूंगा आप सुनो आज के लेकर एक कागज है जो आवेदन साइन आप चाहते हैं तो आप साइन करा के सीधे है ना अध्यक्ष महोदय मना नहीं कर रहे। प्रस्ताव और पीआईसी का प्रस्ताव करवा के लिया है ना। क्या बंद करो इसको? मैंने बोला नहीं बंद करो तो ये अभी बंद कर लो, ये तो अभी क्या कुछ मामला है और किस संबंध में आप यहाँ आए हो और क्या आश्वासन मिला है? ये 25 सफाई कर्मचारी जो 2006 से दैनिक मिस्टर पर अपना कार्य कर रहे हैं, बीच में 2016 से इनको वेतन की समस्याओं को लेकर के इन्होंने काम बंद हड़ताल की थी शासन से स्वीकृति लेकर के। तो उस बीच उन्होंने क्या किया कि पीआईसी की मीटिंग रख करके उनको बंद कर दिया था, है ना। बंद करने के बाद इन्होंने क्या है उसी को ये हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में केस लगाया और हाई कोर्ट में जो है केस चल रहा था लगभग 2 वर्ष से। इस बीच क्या हुआ कि इनके जो है घर चलाने की नौबत आ गई थी, मतलब तकलीफ आ गई थी। तो ये भोपाल गए, भोपाल में इन्होंने मंत्री जी से निवेदन किया कि श्रीमान जी हम 2006 से दैनिक मिस्टर पे अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन बीच में जो है हमको बंद कर दिया गया था, इसलिए हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब चूँकि 2 वर्ष हो चुके हैं तो हमें अपना कुछ भी निराकरण करा वापस लगवाएं। तो मंत्री जी ने कमिश्नर साहब को ये निर्देश दिए थे कि ठीक है इनको एक आदेश निकाल दो धामनोद नगर पालिका को कि इनको पुराने वरिष्ठता के हिसाब से पीआईसी का प्रस्ताव रख करके अगर ये हाई कोर्ट से अपना केस वापस लेते हैं तो इनको पुनः लगाया जाए। तो उसी को वो आदेश को भूरिया साहब थे जो सीएमओ साहब पिछले अभी लगभग साल भर पूर्व में उन्होंने उसको फॉलो किया, उसका नियम अनुसार उसकी कार्रवाई की, पीआईसी में रखा, उसको पीआईसी में पास करवा करके जिसमें सर्वसहमति से अध्यक्ष महोदय, पार्षदों ने, सीएमओ ने उनको पुनः लगाया गया और लगाते हुए 1 वर्ष हो चुका है। आज दिनांक तक वो जो सीएमओ साहब ने लगाया था उनका ट्रांसफ़र हो गया है। ये सीएमओ साहब अभी आए हैं, लगभग 6 महीने हो गए इनको भी। हम कब से इनको वेतन की मांग कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 में जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने सफाई का कार्य अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बावजूद उसके पूरा प्रशासन, पूरा केंद्र, पूरे जो समाज सेवक हैं वो समाज में लगे हुए हैं बीमारी से बचाव के लिए। लेकिन यहाँ नगर पालिका में सीएमओ साहब से हम कब से निवेदन कर रहे हैं कि साहब इनका कम से कम वेतन दिया जाए। साल भर से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी परसों की बात है, एक महिला अपना सफाई का कार्य करते करते चक्कर खा के गिर गई भूख से, है ना। वो चीज़ हमने बोली लेकिन हमारा यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमने जबकि इनको नियम अनुसार लगाया गया है, कमिश्नर साहब का आदेश है, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का आदेश है इनको वेतन देने के लिए, संयुक्त संचालक महोदय इंदौर का आदेश है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है वेतन निकालने को लेकर के। लेकिन यहाँ अधिकारियों का कहना है कि हम ये आदेश और निर्देशों को नहीं मानते हम। और अब स्थिति ये आ गई है कि मतलब अभी अस्पताल में 2 सफाई कर्मचारी 25 लोगों में से भर्ती हैं और उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत गंभीर है, स्थिति खराब है भूख से, और यहाँ पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है।
चलो ठीक है। सीएमओ साहब से जब भी मिलो तो वो घुमा फिरा करके बात करते हैं। सीएमओ साहब वो कहते हैं स्वीकृति जब मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बड़ा नेता कौन है, अधिकारी कौन है? जब वो पूरा मध्य प्रदेश की जब सेवा कर रहे हैं, दायित्व कर रहे हैं, वो हर गरीब वर्ग से लेकर के सभी के वो जो है वो कर रहे हैं, है ना। उसके बावजूद उसके उनका ऑर्डर भी नहीं मार रहे हैं। कोरोना योद्धा की श्रेणी में आते हैं सर, ये जो सफाई कर्मचारी है ये कोरोना योद्धा हैं। एक तरीके से अपना जान जोखिम में डाल करके आज पूरा हिंदुस्तान अपने घरों में कैद है, अपने घरों में है। ऐसी स्थिति में ये सफाई कर्मचारी अपने कार्य कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से, और उनकी ईमानदारी का फलस्वरूप ये दिया जा रहा है, वेतन नहीं दे करके। शाकिर हुसैन, जिला अध्यक्ष खरगोन, धार प्रभारी। बच्चों की ये मामला कोर्ट में लंबित था, शासन का आदेश आया, हमने पीएससी में प्रस्ताव करा, और कोरोना के समय भी इन्होंने निस्वार्थ सेवा से बिना शुल्क लिए पूरे जितने समय महीने 2 महीने कोरोना चला, इन्होंने वार्ड में साफ सफाई वगैरह का काम किया। और मैंने इन्हें आश्वासन दिया था कि कोरोना समाप्त होने के बाद हम और सीएमओ और पीएससी प्रस्ताव करके आप लोगों को काम पे रख लेंगे। आज मुझे इनके काम पे आने से मुझे कितनी प्रसन्नता है कि मैं समझ सकता हूँ। 15 महिला है और 7 पुरुष, टोटल 22 जन। दिनेश शर्मा, नगर पंचायत।